इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 कर लिया है? हो गया आप लोगों का? सबका हो गया। और ग्रेजुएशन ग्रुप डी का फॉर्म कितने बच्चों का पड़ा हुआ है? एसएससी के कितने बच्चे जो परीक्षाएं दे रहे हैं? आप एसएससी की दे रहे, सीजीएल के, एमटीएस की? कंपटीशन की तैयारी यहाँ क्लास चलने से पहले आप लोग कहीं किए थे या नहीं किए? है ना, शुरुआती आपका दौर है ना, सीख रहे हैं आप। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके यहाँ पे? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और क्या हो गया? आपको जो टीचर पढ़ा रहा है क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? घर पे कितना पढ़ते हो, सच बताना। यहाँ पढ़ने के बाद घर पे कितनी देर पढ़ाई करते हैं? तो 1 या 2 घंटे। 2 घंटे तो बेटा कैसे काम चलेगा? 3 घंटे क्लास करके जाते हैं, घर पे 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। आजकल आपको पता कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। बाहर जाके देखो, दिल्ली जाओ, इलाहाबाद जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर आप 2 घंटे तैयारी करेंगे, क्या उन्हें बीट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। मैथ एक ऐसी चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा आएगा, ज़्यादा समय देना होगा उसको। आपको लगता है उसको कम समय दें, आज नहीं आएगा। अगर एक बार मैथ आ गया, मैथ बहुत ईजी है बेटा। आपको लगता है टफ है, बहुत ईजी है। हम लोगों ने कमी क्या की? मैथ आज क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर आए? अच्छा 6 से लेके जब 10 तक हम लोग मैथ पढ़ते, उस समय हमने गौर नहीं किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने। वही तो पढ़ना आपको, एलसीएम पढ़ना, परसेंटेज पढ़ना, चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास, सारी चीज़ें वही तो पढ़नी है। हमारी जो नींव थी, आधार था, उस समय मैंने गौर नहीं किया था कि हमें ठीक से पढ़ना चाहिए, है ना। जल्दबाजी बस पास हो जाए, उल्टा सीधा पास हो गए, ठीक है। जब 10th आता तो सोचते हैं कि बस अच्छे नंबर आ जाए। पास होने के बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं फर्स्ट ईयर में, तो सोचते कि रेस्ट ईयर ये 1 साल आराम करते हैं, फिर 12th में अच्छी मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत वहाँ करते जाके 12th में, तो कमी क्या रह जाती है? बहुत सारी कमियाँ रह जाती है। आपका बेस बहुत कमजोर हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जहाँ तक मानना है, कोई बच्चा अगर 6 से लेकर 12th तक अगर ठीक से पढ़ा होगा, दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो उसको 5 ना कर पाए। मैं लिख के दे दूँगा, चाहे IAS बनना हो, चाहे PCS बनना हो, बहुत आसानी से बन जाएगा। हाल ही के दिनों में देखा होगा आपने, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चों का ना के बराबर हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? उनका बेस कमजोर है। हम लोग पढ़ाई ठीक से करते नहीं है, नकल के चक्कर में रहते हैं कीबोर्ड वाले, कि बस पास हो जाए। पहले की शिक्षा नीति, आज की शिक्षा नीति में बहुत अंतर है। अंतर है काफ़ी। पहले लोग पढ़ते थे, मेहनत करते थे, सिलेक्शन भी होता था। आज क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा नीति, ना बच्चे पढ़ना चाहते, ना टीचर पढ़ाना चाहता है। अब आप ही देख लो, सरकार की तरफ से अभ्युदय चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा लिया जा रहा है, सरकार आपकी सेवा कर रही है, लेकिन बच्चे तब भी नहीं आ रहे। मुझे वो दिन याद है, मैं दिल्ली रहा करता था, इलाहाबाद में मैंने तैयारी की, आपको बताएं। काफ़ी लंबे समय रूम 3-4 हज़ार का रूम हुआ करता था मेरा। कोचिंग की फीस दिया करते थे, रहने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते थे। बाहर रहो तो पता चलता है, मकान मालिक की टेंशन होती है ना, बहुत सारी समस्या होती है। रूम खाली करना होता तो टेंशन होती है। आपके पास तो कोई टेंशन नहीं, आपको पढ़ने का मौका मिला है, आपको पढ़ना चाहिए। हाल ही के दिनों में देखा होगा, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का है ना, लोग जूझ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कब फेमस हो जाए। जो आप लोगों की एज 18-20 साल और 23-24 साल के बीच में, इसी दौर में बेटा प्रेम और पढ़ना दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। आपको प्रेम भी होगा उसी एज में, और पढ़ना भी उसी एज में होगा। आपको तय करना क्या है। प्रेम का एक पैराग्राफ होता है, एक लिमिट होती है, एक ऊंचाई से जाके नीचे आ जाएगा तुरंत, है ना। महीने 6 महीने किसी से बात करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एक बार अच्छे से स्टडी की, पढ़ाई की, तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, सम्मान होगा समाज में, कहीं भी जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी।
लोग कहेंगे उनका बेटा देखो दरोगा है, पुलिस में, एक अलग नज़रिए से आपको देखेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको सब पूछ रहे हैं उनका बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है ना। आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला। आपसे ज़्यादा आपके पड़ोस वालों को चिंता होती है, उनकी बेटी जा रही है पूरनपुर पढ़ने के लिए, पता नहीं किसके साथ घूम रही होगी, है ना, कहाँ जा रही है। समाज की ऐसी मानसिकता गंदी बेटा हो चुकी है, बच्चे बाहर नहीं निकलने दे रहे। आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में देखा होगा किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा 2 मिनट बताऊंगा। मेरी पहली क्लास है आपके साथ, सर ने तो बताया होगा मेरे बारे में, नहीं बताया? डबल में मेरी क्लासेस चली थी, मैं आपको बताऊं, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने UPSC IAS की तैयारी की थी दिल्ली मुखर्जी नगर में। 4 साल मैं इलाहाबाद में रहा और 3 साल मुखर्जी नगर में। तो कोविड का उस समय दौर था, तो मैंने दिल्ली छोड़ दिया। मेरे साथ के सब बच्चे प्रॉपर IAS हैं, कोई DM है, कोई IPS है, बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं। मैंने दिल्ली छोड़ने के कारण फिर मैं यहाँ पर आ गया। तैयारी भी चलती रही, घर पे थोड़ा खेती भी देखते रहे। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन तो होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्या पढ़ना आपको, 7-8 टॉपिक तो बेटा मैथ के पढ़ने हैं आपको, 7-8 टॉपिक रीजनिंग के। आप सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर फोकस करें। कहाँ करेंगे? मैथ और रीजनिंग पर अच्छे से। सिलेक्शन आपको वही दिलाएंगे। GS आप कितना भी पढ़ें, बहुत है, पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा मानना 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। एक लूसेंट की बुक ले लो, किसकी? लूसेंट बुक ले लो, परफेक्ट है। आपको पढ़ना नहीं, उसको याद नहीं करना है। आप याद करेंगे तो याद कर ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। आपको सिर्फ रामायण की तरह पढ़ना है उसको, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पहली बार जब पढ़ेंगे तो 20-25 दिन में आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब दोबारा पढ़ेंगे तो 4-5 दिन कम हो जाएगा। लेकिन जब पहली बार पढ़ेंगे तो 10% आपको चीज़ें उसमें क्या होगी, समझ में आ जाएंगे कि हाँ, कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो आप कहेंगे हाँ ये मेरे पढ़ा हुआ है। तो 4 से 5 बार आप इस तरीके से पढ़ेंगे, साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो आपको ऐसे पढ़ना। करंट के लिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी बुक है मार्केट में मिलती है तो करंट बुक फंसा नहीं पाएगी। आपको न्यूज़पेपर का जो पहला पेज होता है और पीछे के 2 पेज अर्थशास्त्र, है ना, खेल से संबंधित, वहाँ से पढ़ लो। अगर पीसीएस वगैरह की परीक्षा देनी है तो एडिटोरियल संपादकीय पेज होता है, बीच का जो पेज होता है। तो अगर ज़्यादा डीप में नॉलेज है ना, आप वहाँ पढ़ें। अगर पीसीएस वगैरह मेंस लिखना, IAS वगैरह लिखना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। कोई भी पेपर एक ले लो, 7-8 रुपये का आता है, 7 रुपये का आता है। मत 10 रुपये के गोलगप्पे खाओ, आप पढ़ाई करो, है ना, उसको पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है। मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रख लो, 1 साल रख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। पुलिस तो 5-6 महीने बहुत है, दरोगा बनने के लिए 1 साल सफिशियंट है। GD वगैरह की परीक्षा होती है, लेखपाल की परीक्षा 1 साल बहुत होता है बेटा। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला, मैं पीसीएस के लिए 2 साल का टाइम दे दूंगा और बता दूंगा ये चीज़ें पढ़ लो, उससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ था, रेवेंट कॉलेज में मैंने क्लास ली थी, नोटबुक देख लेना मेरी, कोई बच्चा मिलने वाला हो। जितने भी क्वेश्चन आए थे, मैंने जो पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन वहीं से मिले हैं। 25 क्लासें कुल लिए थे, 18-20 क्वेश्चन जो भी पूछे थे, सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात मान लो, मैंने जो पढ़ा है वहीं से पूछा गया है। आपको मैं जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पूरे भारत में पीसीएस किसी भी स्टेट में चले जाओ, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, गारंटी मैं देता हूँ। आज नहीं, जब तक परीक्षा देंगे कभी नहीं छूटेगा। लिख के जाऊँगा कोरे कागज़ पे कि सर ने जो पॉलिटी पढ़ाया क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। आप फ़ोन करके बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। कोई टीचर इतनी बड़ी गारंटी नहीं देता। बहुत लंबे समय से बेटा मैंने तैयारी की है, काफ़ी अनुभव है। अनुभव हो ही जाता है, लंबे समय तैयारी करो। टीचर को क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क थोड़ी नहीं कराना चाहिए, स्मार्ट वर्क कराना चाहिए। चीज़ें परीक्षा में कैसी पूछी जाती है ये मायने ज़्यादा रखता है। वो बेटा ज़्यादा मायने रखता है। अब ये थोड़ी पढ़ाते रहो, पॉलिटी तो आपकी बहुत बड़ी है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनने में टाइम लगा तो 20-25 दिन में बेटा कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। टीचर वो क्वेश्चन परीक्षा पूछे जा रहे हैं, जो पढ़ाया समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ाने से।
कितने बच्चों ने सही बताना पॉलिटी पढ़ी है पहले? संविधान और पॉलिटी में जो राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों में अंतर कोई बता पाएगा? पॉलिटी और पॉलिटिक्स में अंतर बताओ हमें, कोई बता पाएगा? पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स सभी जो लोगों के द्वारा जो शासन करा जाता है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और जो क्या नाम पॉलिटी है नियम कानूनों के समूह को जो है वो पॉलिटी कहते हैं। लोगों के द्वारा जो राज्य करा जाता है किसी राज्य में तो उसे पॉलिटिक्स कहते हैं, और जो जिसमें नियम किसी देश को चलाने के लिए नियम कानूनों का जो संग्रह है उसको पॉलिटी कहते हैं। ठीक, और नियम कानून को चलाने के लिए सारे काम किए जाते, समझ लो बेहतर पढ़े। देखो पॉलिटिक्स क्या, सीधे सीधे भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, है ना, और कांग्रेस को कहती है भाजपा ने कोई काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिए, ये तो आपकी पॉलिटिक्स हो गई, वो तो राजनीति करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एक बुक है, क्या है? किताब। उसमें बहुत सारे क्या है, नियम और कानून, जिसके आधार पर क्या चलाया जाता है, देश का शासन चलाया जाता है। एक बुक में सारे नियम है, बहुत सारे कानून है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, शासन। शासन के अंतर्गत जो सार्वजनिक जीवन का संचालन किस तरीके से करेंगे, प्रशासनिक, है ना, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विदेश नीति कैसी होगी, वो कहाँ चीज़ मिलेगी आपकी? पॉलिटी में सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। आर्टिकल पढ़ने से पॉलिटी का कोई मतलब ही नहीं, उसको समझना चाहिए। प्रत्येक देश, हमारे देश में बहुत सारे नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए, पता है? जब पढ़े लिखे को नहीं पता तो अनपढ़ को कैसे पता चलेंगे? पता होना चाहिए, है ना। पुलिस में आपका जो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी अपराधी को 24 घंटे से ज़्यादा उसमें नहीं रख सकते हैं, लेकिन तब भी 2-2 3-3 दिन रखे रहते, उन्हें पता ही नहीं है क्या सिस्टम है, क्योंकि मौलिक अधिकार है हमारा। तो हम पहले सिलेबस की बात करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहले हम लोग सिलेबस की बात करें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पॉलिटी में, है ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर जाके इसका अंत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, आप लिख लो, जो पढ़ाएंगे आपको लिखते जाओ। बेटा इसमें थोड़ा इंक डाल दो, चल नहीं रहा है। हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, अभी तक पढ़ा है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाएंगे। पहले संविधान तो था नहीं बेटा देश में हमारे, है ना, राजाओं महाराजाओं का शासन चला करता था, वंशानुगत हुआ करता था, है ना। छोटे छोटे जैसी रियासतें हुआ करती थी, वो अपना शासन करते थे, है ना। पिता के बाद बेटा आ गया, तो फिर ये कब आया, कैसे आया, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद निकलेंगे।
उसके बाद बेटा संविधान सभा के मार कर देंगे। संविधान सभा की मांग करने की सबसे पहली बार संविधान सभा का गठन। प्रस्तावना को प्रबल कहते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता, ये भाग के तौर पर लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन भाग से पूछा जा सकता है, ठीक है। भाग 1 में है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, पीछे आर्टिकल लिख लो बेटा। आपको थोड़ा बेसिक चीजें और बता दे रहा, पॉलिटी कुछ बच्चे बड़े होने तो पता है। हम कभी भी ए लिखेंगे, ठीक है, तो ए फॉर होता है आर्टिकल, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अनुच्छेद कहेंगे, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है तो बता दिया, हम बार बार ए लिखेंगे इसको शॉर्ट में। कक्षा 6 से लेकर हम लोग अध्याय पढ़ते आए हैं ना। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। भाग के अंदर क्या है, अध्याय होगा। जैसे बड़े बड़े संघ की सरकार, राज्य सरकार, वहां आपको अध्याय मिल जाएंगे। उनके भी अंदर क्या मिलेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल के भी अंदर क्या मिलेंगे, सब आर्टिकल, क्लॉज इसको बोलते हैं, है ना। क्लॉज, सब क्लॉज, है ना। वो सारी चीजें जब पढ़ाएंगे एक एक बताते चलेंगे। भाग 2 में बेटा क्या है, नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आप ये मत सोचना सर ने 5-11 लिखा दिया है ना, ये चीज नहीं लिखा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। हाँ, मौलिक अधिकार सर। भारत से लेके बेटा 35 तक आर्टिकल, ठीक है। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, नागरिकता को सिटीजनशिप, दोनों लिखते चले क्या आप हिंदी में, ठीक है। भाग 4 में आपके राज्य की नीति निर्देशिका, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलेंगे। भाग 4 का ए क्या लिखते हैं, मौलिक अधिकार। एक ही आर्टिकल बड़ा 51 का ए, ठीक है। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका या संघ सरकार। संघ मीन्स केंद्र सरकार, इसको मोदी सरकार कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इसमें पढ़ेंगे बेटा हम लोग, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे,
भारत का जो न्यायवादी होता है उसको पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 52 से लेके 151 में इसकी चर्चा की गई है। भाग 6 में ये राज्य की कार्यपालिका बेटा। ये 152 से लेके 237 में कभी कभी सीधे सीधे भाग पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन पीसीएस का मैंने पेपर दिया, उसमें बेटा भाग से क्वेश्चन पूछा गया था, भाग दे दिए गए थे और मैं तो बताया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सीधे सीधे भाग से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से जरूर पूछा जाएगा। कभी भी परीक्षा देंगे आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है। भाग 7 हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 को राज्य पहले का था का हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया इसको। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 जो राज्य उनमें तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, सरकार अपने हाथ में रखते हैं। वो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सत्ता किसके पास रहती है? केंद्र के पास रहती है। ऐसा क्यों? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक समझ लो वो अलग एक द्वीप में है। अगर वहाँ किसी की सरकार रहेगी वो किसी और देश से मिल जाएगा तो, है ना, तो सब किसके पास सारी शक्तियाँ होंगी? केंद्र के पास होंगी। ठीक है, डिटेल में ज़्यादा पढ़ाएंगे, अंदर पहुँचा के वो पढ़ाएंगे। ठीक है। 239 से लेके 242। ठीक है। आपके भाग 1 से लेके और भाग 4 तक 1 या 2 क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछा जाता है। पॉलिटी में हमेशा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो। ये भाग में लिखते रहना क्योंकि बेटा ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी क्या कह रहे बेटा? आप 4 में 7 को हटा दिया गया। 7 को क्यों? पहले का खा जैसे ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे ना, 14/6 बाद में बनाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 को। वहाँ डिटेल में थोड़ा बताएंगे, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे किस तरीके हुआ करते थे। ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे। आप पॉलिटी पढ़ो 25 दिन के बाद, जब मेरी क्लास हो जाएंगे आंख बंद करके परीक्षा देने जाएंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बता दो। क्लास में टोटल एडमिशन कितने हुए क्लास में बेटा? 50 से ऊपर ही हुए। 50 से ऊपर। वो बच्चे कितने आ रहे हैं? सर आगे भी सारे 50 बच्चे आ रहे थे सर, रीजनिंग चल रही थी तब आते थे। अच्छा, जब से बायो की क्लास बीच में आ गई बच्चे कम हो गए हैं। आना चाहिए। कोई भी समस्या, कोई टीचर अगर नहीं समझ में आता पूछो उसको, है ना, ऊपर कंप्लेंट करो कि टीचर नहीं पढ़ा पा रहा, है ना। आप लोग पढ़ने आते, दूर से आते, चीज़ों को समझ में आना चाहिए। लाइट मारता बेटा क्या ये? है ना। आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको। जीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि पॉलिटी पढ़ा रहा आपको पॉलिटी बताता हूँ, पूरा सब कुछ आता है मुझे। सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि वो जो है मतलब गवर्नमेंट के अंडर होती है। गवर्नमेंट किसके अंदर होती है? मतलब वो जो कहने का मतलब क्या है, अभी जो आपने रीजू से जरा एक बार एक्सप्लेन करिए, जो मतलब पहले समझाया था आपने। केंद्र शासित, अच्छा केंद्र के हाथ में क्यों होती है? हाँ, जैसे
जैसे कि वहीं पर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है, वहाँ पर सभी फिर मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया उसको, है ना। सारी शक्तियाँ किसके पास पहुँच जाएंगी? राज्य के पास। दिल्ली में संसद भवन है, विदेशी लोग दौरा करते हैं, है ना। जब उसके पास सारी शक्तियाँ हो जाएंगी तो वो तो मुँह देखा हो जाएगा केंद्र सरकार, मोदी सरकार। न केंद्र के पास, केंद्र शासित प्रदेशों की जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, केंद्र के पास, ठीक है। तो फिर दिल्ली में जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री सर जी क्यों बनता है? यही तो 2 राज्य बनते हैं मुख्यमंत्री। क्या करें? मतलब वहाँ पर फिर जब ये 96 में संशोधन 1991 में हुआ था तो वहाँ की विधानसभा को नियुक्त की गई थी, विधानसभा विभाग, हाँ, संशोधन के द्वारा सब जब बनाया गया तो उसी समय कर दी गई थी। तो केंद्र सरकार अपना काम देखेगी या खुद करेगी? छोटे बाकी सर जी और जैसे पांडिचेरी आपका, वहाँ भी विधानसभा आपकी मिलेगी। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर भी आपकी विधानसभाएं मिलेंगी। दिल्ली में पहले था लेकिन अभी है, लेकिन चुनाव नहीं हुआ है। लद्दाख और आपका क्या, जम्मू कश्मीर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वहाँ पर भी सर जी मुख्यमंत्री बनता होगा। दिल्ली में अभी फिलहाल में चुनाव नहीं हुआ है लेकिन बन सकता है, वहाँ पर है, ठीक है। आप पढ़ो एक चीज़, आप कहीं से पूछो एक चीज़। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटी आपको सिलेबस पढ़ा गया है पूरा 301 से लेकर 395। ये पूछना जैसे और जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दमनदीप, यहाँ पर मुख्यमंत्री में प्रशासक होते हैं, वहाँ पर नहीं होता प्रशासक। कुछ छोटे छोटे राज्य वहाँ प्रशासक बना दिए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के ही होते हो। हटा दो बेटा। देखा होगा केजरीवाल समय समय पर मांग करते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, लेकिन नहीं दिया केंद्र सरकार ने। बैठाने में दिक्कत होती है, तो पानी है ना। मिनट तो मिटाने में लग जाते इसको यार। डिजिटल बोर्ड लगवाना आप लोग वहाँ पीली भी मत लगा होगा बेटा। हम लोग तो सब हिसाब से क्या लगवाई नहीं है। हाँ वही तो, समय बर्बाद होता है इसमें। बच्चे भी तो भाग 2 में बेटा पंचायत। कैसे चलेगा अब ये? ऐसे चलता क्या? नहीं तो पानी ज़्यादा लगा दिया इंक खत्म हो गई क्या? दूसरा भी तो अरे वो मनोज सर ले गए, मैंने कहा छोड़ जाओ अलमारी में होगा। उसमें हो किसी के पास है क्या? अलमारी में हो गया सर इसको ग्राम पंचायतों की चर्चा भाग 9 में की गई, हमारे संग्राम के बाद 9 में की गई, ठीक है।
भाग 9 का में नगर पालिका है। भाग 9 चलाएगी देखना पड़ेगा। सहकारी समिति। जब हमारा संविधान बना था बेटा, उस समय ग्राम पंचायतें नहीं थी, है ना। बाद में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया, है ना। भाग 9 में जोड़ा गया नगर पालिका को। 73वां संविधान संशोधन, है ना। जब क्लास करेंगे भाग को पढ़ाएंगे डिटेल में, कितने विषय थे, कब संशोधन हुआ, है ना, किसकी सरकार थी, सब बताएंगे। कभी क्वेश्चन वहाँ से छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। सहकारी समितियाँ, आप लोग खाद लेने जाते होंगे इफ्को की गोदाम पे, वो सहकारी समिति सरकार बताएगी कि आप इस तरीके से, चला प्राइवेट लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो समिति बना लेते हैं अपना। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 को इसमें बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। इसका अनुच्छेद नहीं है क्या? हाँ अनुच्छेद है, 243 है। 243 का ए से लेके बेटा 243 ओ, 243 पी, 243 जेड जी। उसका जेड जी से कब पूछा जाता है? उस पर जेड एस से लेके जेड टी तक है। ए से लेके ओ तक है बेटा, हाँ ओ तक है। ए बी सी डी 243 भी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई है। कार्यकाल के बारे में दिया गया है ना। तो और कितना कार्यकाल होता है, एज कितनी होती है, चुनाव कैसे होता है ना, तो सारी चीज़ें उसमें दी गई है। सर ये जेड सी क्या है? जेड जी पी से स्टार्ट होगा, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर एस टी, फिर जेड, जेड के बाद ए, फिर बी सी डी और फिर उसके बाद जी। सहकारी समिति आएगी, फिर जेड की, जेड एस से लेके जेड टी तक आएगी। लिखवा दिया, पूछा नहीं जाता वहां से। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, है ना, कौन पता लगाता? राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल होता है वो पता करता है भाग 10 को कि कौन सा क्षेत्र। अनुसूचित जाति जानते हो? एससी और एसटी। बेटा कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं हमारे भारत में पाई जाती है, उनका रहन सहन, कल्चर, खान पान अलग है। सरकार क्या चाहती है? समाज की मुख्य धारा में उसको लेके आए। क्या वो आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है, एक अलग बोर्ड का गठन किया जाता है ना। उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है, वो अपना सरकार बनाती है, चलाती है, स्कूल चलाती है। क्या करना? घूम घूम के खेती करती है, जिसको हम झूम खेती कहते हैं, है ना। तो सरकार उनके लिए नियम कानून बनाती है कि भैया जनजाति आप लोग हैं तो आप खुद अपना कानून बनाते हैं। ये 243 से लेके बेटा ओ तक, ठीक है। हम ये फिर दोबारा कराएंगे, आपको भाग डाल के क्रमबद्ध तरीके से कराएंगे, ठीक है। इसके लिए बेटा 244 से लेके 244 का दो भाग है इसमें, ठीक है। जनजातियों में शादी की प्रथा अलग है, हम लोगों में शादी अलग होती है, मुस्लिम में शादी अलग होती है। वहाँ पर निकाह पढ़ा जाता है ना। पूछा जाता कबूल है, कबूल कर लिया तो अब तो ठीक है, नहीं कबूल किया तो छुट्टी। तो लगेगा लड़की का किसी और से अफेयर चल रहा होगा या लड़का नहीं पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जनजाति ऐसी भारत में जनजातियाँ पाई जाती है कि लड़के की, जैसे लड़का शादी करेगा, हमारे यहाँ पर हिंदुओं में क्या होता है, लड़की के घर वाले आते हैं, लड़के को देखने, ठीक है तो रिश्ता फिक्स कर देते, फिर लड़की देखने जाते हैं। और जनजातियों में क्या होता है, लड़के वाले जाते हैं, लड़का जाएगा लड़की के घर पे, उनके माँ बाप की सेवा करेगा, उनको लगेगा ये लड़का ठीक है, तो लड़की को लेके आते बारात करें। उल्टा सिस्टम वहाँ पर लेके जाते हैं। सरकार बार बार कोशिश कर रही है, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ, उनको समाज की मुख्य धारा में लेके आए। क्या लेके आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे।
अगर दक्षिण के लोग लुंगी पहनते हैं, आपसे कहा कि कोचिंग में लुंगी पहन के आओ पढ़ने के लिए, आप पढ़ने आएंगे? नहीं आएंगे। तो पहन ही नहीं पाओगे ना तो आ पाओगे। तो हम उनसे बार बार उम्मीद करते कि आप हमारे समाज की मुख्य धारा में आ जाओ, तो आ पाएंगे वो लोग? नहीं आ पाएंगे बेटा। समय समय पर उनके लिए नियम कानून बनाते रहते हैं, कुछ क्षेत्र के लोग जुड़ जाते हैं, अपने बनाते रहते हैं। ठीक है। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के ऊपर वाला आर्टिकल क्या है? भाग 9 244, इसमें दो है, 244 का था और 244। ठीक है, दो आर्टिकल, ये सब बाद में पढ़ा देंगे हम। आर्टिकल 245 से लेके 263 तक चर्चा है। केंद्र राज्य के बीच दो प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कैसे संबंध? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। केंद्र सरकार कहाँ कानून बनाएगी, है ना? केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पे, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाएगी, है ना? अलग अलग विषय बांट दिए गए हैं, है ना? संघ सूची के 100 विषय बड़े बड़े, जैसे रेलवे हुआ, बंदरगाह हुआ, है ना, हवाई अड्डा हुआ, कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। पुलिस आपका कृषि से संबंधित कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार, है ना? लेकिन जो विधायी संबंध है, प्रशासन संबंध, है ना, उसकी देखरेख कौन करेगी? वहाँ नौकरी कौन करेगा? केंद्र सरकार के अलग कर्मचारी होते हैं। एसएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो केंद्र के कर्मचारी होते हैं, रेलवे के केंद्र सरकार के होते हैं, जो पुलिस की करेगा वो। यहाँ सारी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग जब अंदर पहुंचेंगे तो। ठीक है। भाग 12 में वित्त है ना, संपत्ति वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती है। केंद्र सरकार के बीच जो टैक्स होता है, जीएसटी का बंटवारा कैसे होता है, हम आपको जीएसटी भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। पहले वैट हुआ करता था, जीएसटी कैसे लेके आए, जीएसटी किस तरीके, कितने बच्चे जीएसटी को समझते हैं? जीएसटी को सच बताना। गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर, कितने बच्चे समझते हैं? कब संशोधन हुआ? है ना, अप्रत्यक्ष कर है, ये तो ठीक है आपका। एक तो 1वां संविधान संशोधन था, एक तो 22वां विधेयक लेके आए थे, है ना, पारित हुआ था। लेकिन ये है क्या? जीएसटी कैसे लगाया जाता है? जीएसटी 4 प्रकार का होता है बेटा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना, एसजीएसटी, और जो होते केंद्र शासित प्रदेश उनका होता है। लेकिन जैसे किसी वस्तु पर 100 रुपए का जीएसटी लगा, 100 रुपए में 18% जीएसटी, तो कितना टोटल हो गया? 118। तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के तौर पे दोनों को बंटवारा। इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप जीएसटी ऐसे समझ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जीएसटी हमसे बेहतर कोई समझता ही नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाते हैं। लोग नहीं समझ पाते जीएसटी को कि जीएसटी है क्या, कौन देता, कैसे लगता है, बंटवारा कैसे होता है, नहीं समझ पाते लोग। पहले बैट हुआ करता था। अब भारत में कोई चीज, मोबाइल पूरनपुर में खरीदो, वही पूरन मोबाइल कन्याकुमारी में खरीदो, सेम रेट रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा पूरे भारत में किसी जगह खरीदो। पहले बैट हुआ करता था, राज्य अलग अलग टैक्स लगाते थे, है ना, एक राज्य से दूसरे देश में गया उसने भी टैक्स लगा दिया, डबल टैक्स लगता था। लेकिन इस टैक्स को बेहतर तरीके से समझोगे, हमारे संविधान में संशोधन हुआ, 279 का एक आर्टिकल जोड़ा गया, तो वो आर्टिकल पढ़ाएंगे, इंपोर्टेंट है, और जीएसटी वहाँ आपको करा देंगे एक दिन में। ठीक है। वित्त, संपत्ति वगैरह, है ना, केंद्र और राज्य के बीच कैसे करता क्या होगा, विभाजन होगा, वो सारी चीजें। भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत में आपका कहीं मन है, चाहे जलेबी का ठेला, चाहे गोलगप्पे का ठेला, जो अच्छा लगे आप क्या कर सकते, व्यापार कर सकते। चाहे मुंबई चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, कोई मना करता है? नहीं मना करता। यही आप क्या करता है, आज़ादी देता है। ठीक है।
ये वित्त से संबंधित बेटा 264 से लेके 300 तक है। इसी में एक 300 का संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 को है ना, जब हमारा पहले मूल अधिकार हुआ करता था उसको हटा के कहाँ ले गए, 300 के काम में ले गए, 12 के काम में ले गए। ये पूछा जाता, कई बार पूछे गए। अभी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे एक एक करके बताएंगे। सर इसमें व्यापार में बहुत जगह तो लाइसेंस लगता है। हाँ, लाइसेंस बड़े बड़े व्यापार करोगे तो लाइसेंस तो लगेगा ही। अब छोटे मोटे ठेला के जैसे गोलगप्पे वगैरह लगा रहे हो, कहीं वो ठेली वेली लगा रहा है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं। जब बड़े करोगे तो उससे लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 301 से लेके 307 भाग 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। आर्टिकल 308 से लेके 323 केंद्र और राज्य की अधीन सेवाओं की बात की गई है। कौन कौन सी सेवाएं होंगी? आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी किसकी कर रहे हैं? तो आप किसके अधीन आएंगे? केंद्र सरकार के आएंगे। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है वो राज्य के अधीन आएगा, है ना। जब आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपकी कैसे नियुक्ति होती है, हाँ, आपको कौन बर्खास्त कर सकता है ना, आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं, किस क्षेत्र में रह सकते हैं, सारी चीजें बताएं। कार्यपालिका का आप भी एक अंग में, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, है ना। सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे राज्य का होता है वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। हेड कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपके दिमाग में ग्राफ में बैठा देंगे। सबको समझो पूरे भारत किस तरीके से चलाया जाता है। देश को चलाने का कार्य क्या है? आदमी घर नहीं चला पाते, फैमिली लोग मिलके, है ना, 4-5 लोग मिलके पूरा देश मुल्क सरकार कैसे चला रहे हैं? अकेले थोड़ी नहीं चला रहे, सब लोग मिलजुल के चला रहे हैं। आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं कि देश को कैसे चलाया जाता है, ठीक है। जब पूरा पढ़ेंगे पार्टी 20-25 क्लास में सब समझ जाएगी सरकार कैसे कार्य करती है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। बेटा इसमें एक और भाग अधिकरण और भाग बीच में जगह है आपके पास जी, तो इसको भी करा उसके आगे लिख दीजिए, ठीक चलिए ना, उसके आगे लिख दीजिए अधिकरण और 323 3-2 इसमें 323 का ये बाद में जोड़ा गया था। अधिकार ट्रिब्यूनल, जैसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी वगैरह, है ना, उनका मैटर कहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थोड़ी नहीं जाएगा, तो सुनवाई कौन करेगा? ये अधिकरण। आपने देखी होगी मूवी हमारी शादी में जरूर आना, देखी राजकुमार राव की, है ना। जब वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, लड़की का सिलेक्शन हो जाता है, लड़की छोड़ के कहाँ चली जाती है? भाग जाती है। उसके घर वाले कहते हैं अरे तुम्हें कहाँ इसके साथ करोगे, बेरोजगार है, तुम्हें लगा हुआ मिल जाएगा, छोड़ के भाग जाती है। तो राजकुमार राव देखो एक बार ठान लेते, फिर क्या बनते वो? आईएएस अधिकारी। और लड़की पकड़ी जाती है भ्रष्टाचार में, तो मैटर किसके पास जाता है? ट्रिब्यूनल के जो हेड होते हैं राजकुमार राव। तब वो कहते हैं मैं माफ कर दो, है ना। फिर बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी आगे क्या होता है। तो कोई बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस रैंक के अधिकारी उनको बना दिया जाता है, वो भ्रष्टाचार की क्या करते हैं? जांच करते हैं। डिटेल में बताएंगे वहाँ जब पढ़ेंगे तो। लास्ट में फिर से शादी हो जाती है, फिर से शादी हो जाती है। निर्वाचन आयोग 324 से लेके 319 भाग 16 उस विशेष वर्गों के लिए विशेष देखो किसी की भी तैयारी करो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, आप अगर पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं, एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं,
सिलेबस की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ना कि जो मैथ में जो टॉपिक मिला, जो चैप्टर मिलेगा, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते चले जाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। कुछ विशेष वर्ग जैसे एंग्लो इंडियन, ठीक है, SC ST OBC, सारे लोगों की चर्चा कहाँ पर है, भाग 16 में। एंग्लो इंडियन सर की वही तो कहते हैं जो ब्रिटिश जो हाँ, माता जिनके पिता ब्रिटिश हुआ करते थे, माता यहाँ की हुआ करती थी। अब वो बेटा सिस्टम खत्म कर दिया। 104वां संविधान संशोधन, इसको मैं डिटेल में बताएंगे। लोकसभा में सीटों की संख्या, विधानसभा में सीटों की संख्या है ना, एंग्लो इंडियन, SC ST की सीटें कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। आर्टिकल 230 से लेके 330 330 सॉरी 342 तक है। ठीक है। अब आपको बताओ, ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रहा, आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर? लिख लिया सर। अब इससे ठीक है, मार्कर है ना। इसमें से सर दो छाट के बढ़िया बढ़िया निकाल। हम एटा यहाँ नहीं रहते पीलीभीत में, एटा रहता हूँ मैं। कल शाम को अचानक सर का फ़ोन गया कि सर क्लास लेनी है परसों, तो कल मैं शाम को ही निकला। कोविड नहीं होता तो मैं भी IAS होता कहीं ना कहीं। सब बच्चे मेरे साथ के टॉप रैंक कर अच्छे पदों पर तैनात है इस समय। दिल्ली में जो टॉप टीचर है उनका टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। जो टॉप टीचर उनके यहाँ कोचिंग मैंने ली है। मणिकांत का नाम सुना है? आलोक रंजन का नाम सुना है? रामेश्वर का, मुखर्जी नगर में रहा 4 साल 3-4 साल रहा वहाँ पर। सर जैसे कि क्या आपने तैयारी वाले बीच में ही छोड़ दी या नहीं, तैयारी तो मेरी हो गई थी। मैं PCS मेंस साइंस लिखा हूँ और उसके बाद हो भी जाता। मेरा आंसर मनोज सर, आपको जानते मनोज सर को? बाई फेस कॉन्टैक्ट मेरी आमने सामने बात हुई। जो बच्चे टॉपर हुआ करते थे आंसर राइटिंग में, उनसे बात कराया करते थे सर। जब मैं वहाँ पर रहा, मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी परिस्थिति के बारे में बताया कि आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, सिलेक्शन अच्छा होगा, आपके 100 के अंदर रैंक होगी, आपको बस क्या करना, थोड़ी और मेहनत करनी है। और वैसे ही कोविड का दौर था, फिर मैंने दिल्ली छोड़ दिया, मेरा सामान भी सब चला गया। वहाँ घर से चले आए और सब सामान हमारा भी चला गया, फिर भी सब बेकार हो गया। और जो बच्चों ने नहीं छोड़ा उनके फ़ोन आते हैं, सब सेलेक्ट हो गए। आपके यहाँ पर चमोली है, चमोली उत्तराखंड में हेमंत सती, नाम सुना है? हेमंत सती का सुना है? हमारे खास मिलने वाले साथ बैठते उठते थे, जबकि आंसर राइटिंग मेरी से उनकी बेहतर नहीं थी। उनका सिलेक्शन हो गया, वो प्रॉपर IAS हुए थे, 88वीं रैंक थी उनकी। आप लोग तैयारी करो, पहले एक जॉब ले लो छोटी सी, फिर उसके बाद तैयारी करो। जिंदगी में कुछ मत करना, लेकिन IAS PCS की तैयारी जरूर करना। बात करने का तरीका, सामने वाले से किस तरीके से बात करेंगे, है ना, एक अलग अंदाज होगा। आप करके तो देखो। SSC में आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर PCS की 2 साल तैयारी कर लो, कोई रोक नहीं पाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। PCS बनना बहुत आसान है। मेंस में मैंने बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चों से मिला जो टॉपर थे, बेटा उनको ये नहीं पता मैंने लिखा क्या है। जो टॉपर बच्चे होते हैं उन्हें भी टेंशन रहती है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सभी को होती है, जिस दिन रिजल्ट आता है लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। टॉपर है लेकिन तब भी सिलेक्शन होता है। उसमें कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। आंसर राइटिंग ज़्यादा, क्वेश्चन को कैसे समाज को कैसे समझते हो एक अधिकारी के तौर पे, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। समाज को बेहतर कैसे बना पाओगे, हमारा मध्यकालीन समाज कैसा था, प्राचीन कालीन कैसा था, है ना, आधुनिक काल में महिलाओं की दशा कैसी थी, आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, है ना। अधिकारी के तौर पे आपको देखा जाता है, कभी आपको अधिकारी बना दिया जाएगा, कहीं आपको ग्राम प्रधान बना दिया जाएगा, कहीं बड़ा डॉक्टर बना दिया जाएगा। आपको डिसीजन लेनी होती है। बड़े बड़े अधिकारी होते अचानक डिसीजन कैसे लेते हैं, गट फीलिंग। आपको डिसीजन लेना, कहीं दंगा हो गया, आप SP हैं किसी जिला के,
आप वहाँ पहुँचे, आप डिसीजन कैसे लेंगे, जनता को कैसे शांत करेंगे? भीड़ में जाके घुस जाएंगे क्या? घुसेंगे थोड़ी नहीं। जो उसका लीडर होता है, 2-4 लोग लीडर होते हैं है ना कराने के, हम उनसे बात करेंगे, बुलवाएंगे की बात करेंगे, उनकी मांग क्या है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप जाके लाठी चार्ज करा दें या उनसे डायरेक्ट बात करें, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। एक आधिकारिक तौर पर आश्वासन दे दिया जाता है, हाँ हम आपका ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें कुछ बच्चे होंगे कि फ्यूचर में हम पीसीएस की तैयारी करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे, कोई है बच्चा करने की सोच रहा है आईएएस पीसीएस बनने के लिए? जब सोचोगे तभी करोगे तभी तो हो पाएगा, आप करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा बेटा? मेहनत करो, आप ही जैसे तो बच्चे बनते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी और पढ़ने में भी बहुत कमजोर थे, 3rd डिवीजन थी, वो अच्छे पदों पर तैनात है इस समय। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई आईएएस अधिकारी है। मनोज शर्मा आपके थे जो हाई स्कूल इंटर में दोनों में फेल हुए थे, वो 12th फेल है। मैं उनसे बाई कॉन्टैक्ट मिला, आमने सामने कुर्सी में बैठ के बात किया। दिल्ली में जब पढ़ता था कोचिंग, टीचर ने आमने सामने मिलवाया था। जो बच्चे टॉप थे, 4-5 बच्चे थे, हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे, बात किए थे उनसे, तो बता रहे थे यार मैं भी गाँव में निकला हुआ, बहुत कंडीशन खराब थी। दिल्ली में रहा तो पेपर भी बेचता था, और उसके बाद वो नहीं क्या बोलते हैं, एक कुत्ते को ले जाते थे वो घुमाने के लिए, सब बताए छोटी छोटी बातें। तो उनका हो गया, जब पढ़ने पाए फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आईपीएस में उनकी वाइफ भी है श्रद्धा। तो ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं नहीं बन पाए, अगर मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, जरूर बनेंगे, बस मेहनत करो। इसमें बिगाड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। फोटो ले गए थे हम लोग को क्लास का? वो सर लेके गए थे, आपकी क्लास में। हाँ, अभी नहीं लिया, नहीं वो सर भैया बैठे हुए हैं। भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल भाषा हमारी भाषा देवनागरी है, हिंदी भाषा है। लिपि कौन सी? देवनागरी। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, है ना। भाग कितने थे? 22। वर्तमान में 25। आपको तो पॉलिटी का रटी हुई है, फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो भाषाओं के बारे में पूरी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी, है ना, सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक, है ना, फॉर्मूला आपका, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। 3 संशोधन हुए थे, एक 21वां, एक 71वां, एक 92वां, है ना। तो वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से बताएंगे। अभी पूछा गया था क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था हमारे संविधान में कौन सी भाषा नहीं है? मणिपुरी, कोंकणी, है ना, 3 भाषा दे दी गई थी, लेकिन भोजपुरी दे दी गई थी। भोजपुरी है नहीं इसमें, तो पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने बच्चों को पढ़ाया था, 1 दिन पहले क्लास में कराया था, ठीक है। आर्टिकल 243 से लेके 250
343 अच्छा 343 है। 311 भाग 18 आपात उत्पन्न। आपात उत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं। 352 से लेकर 300। इसमें बेटा इमरजेंसी आपकी जो पढ़ाएंगे इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसके बारे में चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे। राष्ट्रपति शासन को कैसे लगाया जाता है ना। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, राज्य सरकार अपने मनमाने तरीके से कार्य करती है। अगर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसमें क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन, है ना। 356 के थ्रू, है ना। वित्तीय आपात हमारे यहाँ पर लगा नहीं, 360 में थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। भाग 19 में प्रकीर्ण है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाग 20 भाग 19 प्रकीर्ण है, उसमें बता देंगे छोटे छोटे आर्टिकल, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है ना। अगर अपने पद पर रहते हुए तो फौजदारी का मुकदमा नहीं चलता है तो वो 4-5 आर्टिकल करा देंगे जो जरूरत वाले पूछे नहीं जाते वहाँ से। SSC लेवल के लिए बहुत सफिशिएंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में दी गई है। कहाँ से दी गई है, साउथ अफ्रीका से, है ना। इसी आर्टिकल का सहारा लेके संविधान में भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, है ना। संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे 2/3 बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है ना। वो सारी चीज, जैसे GST पे किया था तो आधे राज्यों का भी बहुमत था, है ना। तो वो चीजें बताएंगे आपको। 21 में संक्रमणकालीन है ना। 22 में क्या दिया गया है, वो अस्थायी उस समय के पीरियड के काल के आर्टिकल कुछ बना दिए गए थे, कोई मतलब नहीं बनता है। 22 में क्या, संविधान को संक्षिप्त नाम क्या है ना। वो सारी चीजें 22 भाग में दी गई। जो जो पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको भाग सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था अनुसूचियों के बारे में थोड़ा बता दें। हमारे संविधान की जो संविधान के पीछे दिया गया है शेड्यूल्स। हाँ भाग बेसिक कराएं, कोई मतलब जो पूछा जाएगा क्या मतलब पूरा फालतू का है, आपको परीक्षा से मतलब है। हम एक आर्टिकल थोड़ी नहीं कराएंगे। आप कभी भी PCS तक की परीक्षा दोगे, क्या कह रहे हैं हम, ग्रुप D की नहीं कर रहे, SSC की नहीं कर रहे, पूरे भारत में घूम घूम के परीक्षा दे लो। आपका जो मैं पढ़ा के जाऊंगा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, चाहे 10 पेज हो जाए, चाहे 15 हो जाए, चाहे 20 हो जाए। कभी जीवन में बाहर नहीं पूछा जाएगा। किसी के भी ऑनलाइन बैच कर लो, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और क्या चाहिए आपको, यही तो चाहिए। हमारे संविधान में शेड्यूल्स दिए गए, अनुसूचियां दी गई। मूल संविधान में कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, अनुसूची से 12 सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली अनुसूची में बेटा राज्य और उसके राज्य 28 और प्लस 8 राज्यों के बारे में सब कुछ डिटेल में देखना। कहाँ चले जाओ, पहली अनुसूची में चले जाओ, ठीक है, सब मिल जाएगा देखने। PCS में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूची से क्वेश्चन, क्योंकि पता सीरियस होते नहीं, कहते यार यहाँ से क्या पूछा जाएगा, पूछ लिया क्वेश्चन यहाँ से। दूसरी अनुसूची में शपथ, बड़े बड़े जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश सब क्या करते हैं, शपथ। इनकी चर्चा कहाँ पर मिलेगी, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन। अभी हम बताएं कैसे पूछा जाता है, और पूछा गया था अभी, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अभी आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए है ना, सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। सर दूसरी अनुसूची पर में वेतन वेतन है तीसरी में शपथ है। वही तो। दिमाग मेरा घूम गया था, वो बैटरी जा रही थी तो उधर डाइवर्ट हो गया था। देखो संविधान बनाने वाले कितने चालक, पहले पैसा तो फिर क्या करेंगे, शपथ लेंगे है ना। तीसरी अनुसूची में क्या, शपथ, पहले उन्हें पैसा चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का अनुसूची 4 निकाल के देख लो। उत्तर पूरे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। किस राज्य में कितनी सीटें हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें बेटा, लोकसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31, वेरी गुड है ना। राज्यसभा कितनी, 31, लोकसभा कितनी, विधानसभा की, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। आप लोग उत्तर प्रदेश से परीक्षा दे रहे हैं तो ये चीजें आपको तो याद करनी है ना, पूछा जा सकता है। सब बताएंगे, पूरा आपको एक एक चीज बताएंगे डिटेल में, आप चिंता ना करें। पांचवी अनुसूची में बेटा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रसारण। एससी और एसटी के लिए प्रशासन की बात कहां पर की गई है, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बेटा 4 ऐसे जनजाति राज्य, उनकी चर्चा कहां पर है, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। लद्दाख नहीं, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा जनजाति प्रदेश नहीं है, तो असम की जगह आप क्या डाल दिया, अरुणाचल प्रदेश डाल दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सातवीं अनुसूची है ना जी, आपकी जो भाषा है, कितनी भाषाएं अभी, कहाँ पर चर्चा मिलेगी, 8 सॉरी बेटा, 7वीं में क्या, 7वीं केंद्र राज्य की सूची सूची है सर, संवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। यस सर, सूचियों की चर्चा कहाँ मिलेगी, 5वीं 7वीं सूची में, ठीक है। ये तो हमें पता, पढ़ा लिखाने से पहले ये टेंशन रहती है इसको बिगाड़े कैसे, दिमाग मेरा पूरा बिगाड़ने में चलता, कैसे बिगड़ेगा। इसमें बेटा क्या चीज है, भाषाओं के बारे में। 22 ना वर्तमान में 22 भाषाएं कहाँ मिलेंगी आपके, 8वीं अनुसूची। सीधे सीधे अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा
कि राज्यसभा की सीटों की का आवंटन के विषय में चर्चा किस अनुसूची में नीचे दे दीजिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे, तो बेटा चौथी अनुसूची होगी। अगर राजभाषा के बारे में पूछा जाएगा, जब पता होगा 8वीं अनुसूची में तभी तो कर पाएंगे, आपको अनुसूची बारे में दे दिया जाएगा। अभी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी 12 तारीख को, उसमें पूछा गया था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हमारे जब मूल संविधान था उस समय की बात है। आगे बढ़े। सब दिमाग तो इसी में खराब हो जाता है। इधर ले लीजिए। नवी अनुसूची, भूमि सुधार। संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में। कौन सा हुआ था? भूमि सुधार। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दल बदल। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के शासनकाल की बात है, ठीक है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायत को इसमें क्या कर दिया गया बेटा? जोड़ दिया गया। 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया, ठीक है। नगर पालिका ये 73वां संविधान संशोधन था। 74वां भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन था, ठीक है। फर्स्ट हम जब ये पहले इसलिए लिखा थी, जब हम टॉपिक कराएंगे राज्यों की चर्चा का, हम सीधे आपको अनुसूची 1 में लेके चलेंगे, है ना। राज्यसभा की सीटों के बारे में जब चर्चा करेंगे अनुसूची 4 में लेके चलेंगे। जब ग्राम पंचायत पढ़ाएंगे तो अनुसूची 11 में लेके चलेंगे। कितने विषय हैं? 29 विषय है। नगर पालिका में 18 विषय। चर्चा कहाँ पर है? अनुसूची 11-12 में, है ना। तो आपको समझ में आया कि सर ने मुझे अनुसूचियों के बारे में बताया था। सारा कुछ डिटेल में जब जाना है, कुछ देखना, तो कहाँ चले जाएंगे? अनुसूची में चले जाएंगे, ठीक है। लिया था बेटा? अभी नहीं। भूख तो नहीं लगी किसी को? टाइम हो गया। 3 घंटे क्लास बहुत होती है। खाना ना खा के आए थे आप लोग? नहीं आ गया? कभी कभी सर की नसीब हो जाए, कभी कभी दोपहर में लंच केला बहुत सस्ता चलता है, बहुत बैग में 4-5 केला डाल लिया करो, खाइए करो जब मन किया करो। एनर्जी तो आपको लेनी होगी। दूध होता सबके यहाँ पर? नहीं होता। जिसके यहाँ होता शाम को 1 गिलास खाना खाने के बाद दूध ले लिया करो, शेक वगैरह खा लिया करो शाम को। चाय में सब चला जाए। हाँ, चाय ज़्यादा पीती लो। बता दो बेटा।
ये करना चाहिए। थोड़े बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे देश में संविधान तो पहले था नहीं बेटा, है ना। इसका इतिहास क्या था? देश में राजाओं महाराजाओं का शासन चला करता था, है ना। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर। कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। सिर्फ वो व्यापार के उद्देश्य आई थी, उससे कोई लेना देना यहाँ से नहीं था। जब बेटा कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आई तो कंपनी ने देखा कि यार यहाँ से कीमती चीज़ें जो मसाला वगैरह हम लेके जाते हैं उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये तो कोई देगा नहीं, व्यापार करेंगे तो पैसा देंगे तभी तो चलेगा, एक दूसरे का लेन देन होगा। तो वहाँ से कीमती आउटफिट लेके आया करते थे, उसके बदले में क्या ले जाया करते? मसाला। तो वहाँ खजाना क्या हो गया? कम हो गया। तो उनने दिमाग लगाया क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा किया जाए। छोटे छोटे देसी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था। आपको जिस तरीके से भारत दिखता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, शक्तियाँ सारी किसके पास है? केंद्र के पास है। इस तरीके का बिल्कुल नहीं था। छोटे छोटे राजा थे। 550 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 550, 552 के आसपास हुआ करती थी, है ना। तो सब अलग अलग थे। तो जब 1757 का और 1764 प्लासी और बक्सर के 2 युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद किसके पास शक्तियाँ सारी? वो बंगाल और बिहार, उड़ीसा, 3 जगह की दीवानी पहुंच गई। तो क्षेत्र का राजस्व मिलने लगा। अब उसी पहले से क्या करने लगे? वो जगह जगह अपनी कंपनी स्थापित करने लगे, है ना। सेना भी खड़ी कर दी और बहुत सारे काम किए उन्होंने, ऐसे ही उठपटाख करते रहे। फिर मनमाने तरीके से कंपनी में भेजा कि जाओ व्यापार करो जाके भारत में, है ना। व्यापार कंपनी क्या करती थी? अपना खूब मौज मस्ती करती थी यहाँ पर, अच्छा खाया पिया, उनके कर्मचारी हुआ करते थे। तो ब्रिटिश नाम के राजाओं को ये लगा कि कंपनी कुछ दे नहीं रही है, टैक्स दे नहीं रही है। तो समय समय पे क्या किया उन्होंने? कानून बनाए। पहला सबसे पहले रेगुलेट एक्ट 1773 का लेके आए, है ना। 73 का रेगुलेट एक्ट लेके आए। उसी के द्वारा हमारा जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हो गई। पहले आपका बंगाल और मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। तो बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था, उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले अलग अलग गवर्नर हुआ करते तीनों प्रांत के। फिर किसको सारी शक्तियाँ दे दी? बंगाल के पास पहुँच गई, है ना। तीनों पहुँचने के बाद फिर कंपनी का यार ये तो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं अपना, है ना, खूब मौज काट रहे हैं यहाँ पर, भारत में व्यापार करने आए हैं। 1784 की बात है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। फिर निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, जिसको डायरेक्टर और कंट्रोलर बोलते हैं, है ना। तो 2 पद और तैयार कर दिए गए। द्वैत शासन की स्थापना वहाँ से होती है ना। निदेशक मंडल में कुछ लोग हुआ करते थे, वो व्यापार से संबंधित कार्य देखते थे, है ना। जो नियंत्रक बोर्ड था वो क्या देखता था? वो सैन्य और राजनीति से संबंधित देखता था, दोनों देखते थे एक दूसरे को, है ना। कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, वहाँ का जो जनरल था, हेड था, वायसराय था, उसको दे दी गई वीटो पावर, दे दी गई, ठीक है। 1813 में कंपनी की मनमाने तरीके से काम करने लगे। वहाँ पर अंग्रेजों को ये लगा कि यार ये तो मनमाने तरीके से काम करते हैं, इन पर कुछ लगाम कर दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे आंशिक रूप से क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए, है ना। मनमाने कार्य करते थे, उन्हें टैक्स देते नहीं थे। फिर 1833 का एक चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या कर दिया गया? धीरे धीरे पूरे समाप्ति कर दिए गए। 1853 में खुली प्रतियोगिता का वो किया गया, प्रावधान किया गया। उसके बाद उन्होंने बहुत काम खराब किए थे। उसी के बाद क्या होगा? 1857 की क्रांति हो गई, जो मेरठ से आपके स्टार्ट होती है। उसमें बहुत लोग मारे गए। तो राजा को लगा कि कंपनी तो बहुत मनमाने तरीके से काम करती है, तो कंपनी के सब अधिकार खत्म कर दिए गए। जो निदेशक मंडल है 1958 में सब खत्म कर दिया गया पूरा। फिर वहाँ पर राजा का शासन आया, वायसराय और वित्त सचिव बनाया गया। तो कहा कि भारत में रहने से कोई फायदा नहीं, रहोगे तो उनके बारे में कुछ सोचो। धीरे धीरे कुछ ऐसे कानून भारत वालों के लिए बनाने लगे। पहले सारे कानून किसके लिए बनते थे? कंपनी के लिए, अपने हित में बनाते थे। जब 57 की क्रांति हुई तो धीरे धीरे भारत वालों के लिए बनने लगे। फिर उसके बाद बेटा समय समय पर 1861 भी आया, भारत शासन अधिनियम, है ना। उसमें IPC आई, इंडियन पेनल लीग, जो बहुत सारी धाराएं वो आज भी चलती हैं। अब उसको चेंज कर दिया गया है ना।
अब उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन है भाई, लेकिन नाम चेंज कर दिया। तो वो आए, उसके बाद विभाग की अलग अलग विभाग बना दिए गए, ठीक है। उसके बाद 2-3 अधिनियम वो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हैं? 1909 और 1909 1919 और 1935। हमारा संविधान 60% 1935 भारत शासन अधिनियम इसी पे टिका हुआ है। बहुत सारी चीजें, संघीय न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई? 1935 से। संघ सूची, राजसूची सब यहाँ से ली गई। 1919 ये अधिनियम मार्लोमेंटी सुधार जिसको कहते हैं, स्ट्रीम आपको पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाने का नहीं, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1907 में सूरत का विभाजन हो गया, है ना। 3 घटनाएं घटित हुई। उसी के बाद क्या है? मार्लियामेंटो सुधार। इसी में मुस्लिम सदस्यों को निर्वाचन की क्या कर दी गई? अलग कर दिया गया कि भैया तुम्हारा निर्वाचन अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। भारत की नींव यहीं से पड़ गई, जो विभाजन की नींव नहीं है, तो ये इसी से पड़ गई, जो अलग अलग चुनाव करा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 का, इसमें द्वैत शासन की बात की गई है ना। भारत शासन अधिनियम 1935, ये चीज़ें, इसी के आधार पर धीरे धीरे बहुत सारे कानून मिले, है ना, बहुत सारी सीख मिली। भारत ने आगे जाकर क्या बनाया? संविधान, ठीक है। संविधान की सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले मांग किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, है ना, लिखा देंगे। चलो आज लिखाएंगे नहीं, पढ़ा रहे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की किसने मांग की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है औपचारिक रूप से किसने की? मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में। लेकिन कांग्रेस ने कब स्वीकार किया आधिकारिक रूप से कि हाँ भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? 1935 में किया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने बेटा कब स्वीकार किया था? अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? 1940 अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा को अंग्रेजों के द्वारा किस मिशन में स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव में। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? औपचारिक रूप से पूछा गया था। लेकिन सबसे पहले मिशन कौन भेजा था कि हाँ आपकी संविधान सभा होनी चाहिए? हमें फैक्ट लिखाएं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। कौन सा मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन 1942 में। उसके 2 सदस्य भेजे थे। अध्यक्ष कौन था? सर स्टीफर्ड फोर्ड क्रिप्स थे, है ना, उसके अध्यक्ष थे। इनको भेजा गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया। महात्मा गांधी ने मना क्यों किया? उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में 1939 से लेकर 45 के बीच में, महात्मा गांधी से ये कहा कि हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा साथ दो, लड़ाई करो चल के, साथ में चल के, है ना, अपने सैनिक भेजो। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, आप ये को कब तक बनाएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। तो महात्मा गांधी उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी देखो कहते हैं कि एक गाल पे मारो दूसरा गाल कर देते हैं ना, गांधीवादी विचारधारा के थे, ठीक है। वो उस समय गुस्सा गए। फिर उसके बाद क्या भेजा था? कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में भेजा था। हमारे संविधान सभा की वो संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा। उसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड फोर्ड। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था किस मिशन के द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। 3 सदस्य दे दिए जाएंगे, सर पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड फोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपको इसमें से 3 जब पता होंगे तभी तो चौथा भाग कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। टोटल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389, 389।
आपके मन में विचार चलता होगा कि सर ये 389 क्यों, 400 क्यों नहीं, 390 क्यों नहीं। तो बेटा उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, एक सदस्य 10 लाख पे बनाया गया था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 389। महिलाओं की संख्या पूछी जाती है, कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम पूछा जाता है बेगम अयाज, है ना। मुस्लिम महिला की संख्या पूछी जाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्तर, है ना। स्थायी कौन थे? ये हम सब दिखाएंगे आपको, बता रहे आपको, है ना। एक एक चीज नोट कराएंगे, परीक्षा पूछी जाती है, और जो मैं लिखा के जाऊंगा भाई पूछा जाएगा, है ना। तो स्थायी पूछे जाएंगे और अस्थायी भी पूछे जा सकते हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा आपकी कौन सी समिति? प्रारूप समिति। डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी समिति थी? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रारूप समिति को बेटा क्या कहते हैं? पांडुलेखन। पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। हमारे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने। संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? बी.एन. राव को, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया भारत के संविधान बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट जगह थे। भारत का जो पूरा प्रारूप है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। एक सदस्य डीपी के था, उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचार्य बने थे। टी.टी. कृष्ण, ये हम फैक्ट लिखाएंगे आपको, है ना। और कल डिटेल में और ज़्यादा बताएंगे। तो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। टाइम कितना हो रहा है? सिलेबस के बारे में चर्चा की 8 मिनट बच्चे। सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। अभी हम आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना, है ना। लेकिन अगर अलिखित देखा जाए तो ब्रिटेन का था, है ना। मैग्ना कार्टा जिसको कहा गया था, है ना। नागरिकों के अधिकारों की उसमें बात की गई 1215 में, है ना। तो पूछे जाते हैं अमेरिका का संविधान 1887 में बन के तैयार हुआ था। भारत का संविधान कब बना था? भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी। आप लोग पॉलिटी पढ़ चुके पहले क्या? अच्छा, तो भाई तो पॉलिटी आपकी बिल्कुल रटी हुई है, रिवीजन हो जाएगी। तो ये चीज़ है। सिलेबस को हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक तोड़ के पढ़ाएंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में हम रेगुलेट एक्ट वगैरह लिखाएंगे नहीं, एक दिमाग में डलवा दिए। पहले अगर डलवा देंगे रेगुलेट एक्ट, पेट्स इंडिया एक्ट, तो सर आप लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या पढ़ा रहे हैं। हम स्टार्टिंग काम करेंगे। सबसे पहले मांग किसने की थी संविधान सभा की? उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, है ना। किस क्षेत्र से कौन कौन लोग आए, उनका चुनाव कैसे हुआ था, है ना। कितने सदस्य थे जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय, कितने सदस्य थे, है ना। संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे, संविधान सभा बनी तब कब थे, पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी कब हुई, अंतिम कब हुई, है ना। 24 जनवरी 1950 को वहाँ पूछे, एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट करा दें। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रस्तावना पे। प्रस्तावना से बेटा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रेम्बल। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय, है ना, और विचार अभिव्यक्ति और धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। अभी भी पूछा गया था, क्या पूछा जाएगा, मिलाओ आपको दे दिया जाएगा। भारत समाजवादी संप्रभुत्व, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा हमारे प्रस्तावना का सही क्रम बताओ, ABCDEF, है ना, 5 दे दिए जाएंगे। आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, इनमें से कौन सा न्याय नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। धार्मिक न्याय की तो बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। प्रस्तावना में हमेशा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जब भी परीक्षा देंगे लोग पता क्या करते हैं, आर्टिकल पे पहुंच जाते हैं कि हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करें। प्रस्तावना से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, पूरा करा देंगे, एक कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर नहीं जाएगा, फालतू नहीं कराएंगे, और जो पूछे जाएंगे वही कराएंगे बेटा।
दूसरी बात, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 आर्टिकल्स, ज़्यादा नहीं है, कितने? 4 आर्टिकल है। भारत राज्यों का संघ होगा, तो आर्टिकल 1 में इसकी चर्चा, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे, है ना। तो भारत राज्यों के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, किसके? ना कि फेडरल। कोई समझौता थोड़ी नहीं हुआ है। अगर कोई राज्य भारत से अलग होना चाहे तो हो पाएगा? उसकी औकात नहीं। अगर मनमाने तारीख से काम करेगा तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन, सरकार को क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, हटो पीछे, औकात नहीं उसकी। विदेशी राज्य को भी भारत मिला सकता है, जैसे नेपाल है। अभी आंदोलन चल रहा था वहाँ पर, है ना। कौन सा आंदोलन चल रहा था? जैन जेड, है ना, जैन जी, है ना। तो वो चल रहा था। अगर नेपाल भारत में आना चाहता है उसका स्वागत है, संसद के द्वारा भारत में क्या कर रहे हैं? साधारण कॉमर्स से मिलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। अगर इसमें विभाजन करना हो, 4 भागों में बांटना हो, तो भारत की सरकार क्या कर सकती है? बांट सकती है। 2014 में आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्या कर दिया? अलग कर दिया। आंध्र प्रदेश चिल्लाता रह गया, कुछ कर पाएगा? सहमति ले सकते हैं, आप मानो तो, ना मानो तो, है ना। उसने मना किया मत करो, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हम अलग हो गए, केंद्र सरकार ने कर दिया। उसके पास पावर है। नागरिकता की बात की जाएगी तो नागरिकता हमारी ब्रिटेन से दी गई है। भारत में एकल नागरिकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दोहरी नागरिकता, जैसे पहले जम्मू कश्मीर था तब दोहरी थी, वहाँ का झंडा भी अलग था, अब वो खत्म कर दिया गया। पूरे भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में उसकी चर्चा। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से दी जाती है। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, है ना। अर्जित क्षेत्र, जैसे सिक्किम, जब कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में आ जाएगा उसको नागरिकता क्या वंश के आधार पर दी जाएगी? नहीं, वो तो अर्जित क्षेत्र है, तो उसको नागरिकता सीधे सीधे मिल जाएगी भारत में, ठीक है। मौलिक अधिकार बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 7 प्रकार के मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। एक मौलिक अधिकार कौन सा? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या कर दिया गया? इसको बाहर कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था? कोई बताओ, बच्चा बता पाएगा? लोग जो थे संपत्ति हड़प लेते थे, और संपत्ति अधिकार जैसे आपका मौलिक अधिकार है, उस समय देश का विकास हुआ नहीं था। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री देश में बहुत अच्छा काम किया। आपका घर है, रेल निकाली, आपका मकान है, वो घर क्या बोलते हैं? खेत है, तो कोई रेलवे पट्टी निकाल ली, रोड निकालना, तो आप कहेंगे मेरे दादा की संपत्ति। आपका अगर मौलिक अधिकार होगा तो आप कहाँ चले जाएंगे बेटा? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपका वो अधिकार खत्म नहीं करेगा कि भैया इनका मौलिक अधिकार पटरी आप घुमा के निकाल लो। तो क्या रेल आपके एक खेत की वजह से पटरी घुमा के निकालेंगे? उसको तो रास्ता सीधा चाहिए, तो उसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार हटा के कानूनी अधिकार बना दिए। आप चिल्लाते रहेंगे। सरकार अभी चाहती है कल बिल्डिंग तुड़वा के यहाँ पर कोई बनवाना चाहे तुरंत बनवा देंगे। किसी की बाप की संपत्ति नहीं है, जब चाहे तब कब्जा कर ले। अगर ये मौलिक अधिकार होता कि भैया नहीं हम स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर, ये संपत्ति कोई नहीं लेगा, वो कहेगी यहाँ पर हम वो बनाएंगे, कुछ भी बनाना चाहे, बस स्टैंड बनाना चाहे, हवाई अड्डा बनाना चाहे, बना देंगे, ठीक है। तो 7 प्रकार के समानता, कौन कौन से अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, है ना। ये 5 से 7 प्रकार है, तो एक एक करके पढ़ाएंगे विद आर्टिकल। यहाँ से पूछे जाते, अभी मैंने पूछे, परीक्षा दी थी, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन, बता देंगे यहाँ से ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे अधिकार हैं सरकार आपको जन्म से मिले हैं, कुछ अधिकार सरकार के ऊपर छोड़ दिए गए। देश के हालात अच्छे नहीं थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था पैसे की दिक्कत थी, वित्तीय संसाधन नहीं थे, तो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया आपके पास हो जाए तो क्या करेंगे, आप लागू कर देना, है ना। सबको रोजगार मिलने की बात मोदी कहते रहते हैं, क्या मिल पाता सबको? नहीं मिल पाता। क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? पैसे ही नहीं है। चिल्लाते रहो आप, कभी हम लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, यही बात लेते हैं यार मोदी नौकरी नहीं दे रहा है ना, मोदी ने कोई काम ही नहीं किया। हाँ, आपको एक अधिकार दे दिया, मत देने का अधिकार, है ना। अगर कोई सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो क्या करेंगे? उसको वोट ना दें, सरकार दूसरी ले आए, आपको जिससे उम्मीद हो वो काम करेगी। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आता है, बाद में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इमरजेंसी लगी थी, लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो उधर बहुत मचा रहे थे उस समय। तो लोगों ने कहा कि सरकार ने कहा कि भैया ऐसे ना करते, सार्वजनिक संपत्ति को नहीं तोड़ते हैं, सही से रहो। तो लोग मानने वाले कहाँ, तो कहा कि भैया हमारे लिए कहाँ लिखा संविधान में कि आप ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो इंदिरा गांधी का अच्छा नहीं लिखा, तो स्वर्ण सिंह समिति एक कमेटी बना दी गई कि नहीं लिखा तो हम लिखवा देंगे।
तो 42वां संविधान संशोधन 1942 को ला के संशोधन करके एक क्या जोड़ दिया गया, 4 का, जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें 10 प्रकार के जोड़े गए। 11 बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 को प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का ड्यूटी है, कर्तव्य अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा, स्कूल भेजेगा, है ना, उनका अधिकार दे दिया गया। तो एक एक करके पूछे, जैसे IAS की परीक्षा दोगे तो आपको 1 से लेकर 11 तक पूछे जाएंगे, बीच में 4 दे दिए जाएंगे, पहले नंबर पर कौन सा, छठे पे कौन सा, 7वें में कौन सा, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। इतना अंदर जाकर डिटेल पूछा जाएगा। आप SSC की परीक्षा दे रहे हैं, आपको नहीं पूछा जाएगा कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, 11 प्रकार के, किस समिति के द्वारा जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, किस भाग में, 4 के काम है। बस सीधे सीधे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम बताएंगे वैसे पीछे तक पूछे जाएंगे, ठीक है। संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे, केंद्र सरकार, जिसको हम मोदी सरकार के तौर पर पढ़ाएंगे। सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति केवल पद होता है, नाम मात्र का, लेकिन कुछ नहीं होता, वो इंतजार करता है कब राष्ट्रपति चल बसे, है ना। जब उनका निधन हो जाता, वो ना रहते तो फिर किनकी, इसके बाद वो कार्यभार संभालते। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसके बाद बेटा न्यायवादी होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री में सदस्य होते हैं, है ना, राज्य मंत्री होते, उप मंत्री होते, छोटे छोटे करके हम सब पढ़ाएंगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय आपका क्या गया, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, ठीक है, सिखाना भी।